लेट्स कंटिन्यू विथ हेरॉन्स फॉर्मूला। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, तो क्वेश्चन 12 शुरू करते हैं। क्या दिया है? इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना होगा? लेंथ ऑफ द मीडियन, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम, ये आपको याद होना चाहिए कि यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल है मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो जो एल्टीट्यूड है एंगल 90 डिग्री, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड कॉमन, ये 90, RHS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, CPCD से ये पॉइंट BD एंड DC विल बी इक्वल। व्हाट डज दैट मीन? दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। जब मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द मीडियंस आर इक्वल इन लेंथ। एल्टीट्यूड की भी लेंथ इक्वल होगी, मीडियन की भी लेंथ इक्वल होगी। तो बेटा हमको बोला है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमने यदि इसकी साइड सारी 2a ले ली, तो ये वाली साइड आपकी 2a है, पर ये मिड पॉइंट है, तो ये a हो गया एंड ये a हो गया। इतनी बात क्लियर? अब हमें क्या बोला है कि मीडियन की लेंथ x है, ये x है, तो हमको क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया किसकी टर्म में कैलकुलेट करना है? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ x। तो हम x की वैल्यू मतलब साइड को x में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो हम इस ट्राइंगल ABD में यदि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। अब आपका AB तो 2a है, तो दिस विल बी 2a का होल स्क्वायर। AD x है, x का स्क्वायर, BD a है, a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर क्या हो गया? 4a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये वैल्यू 4a स्क्वायर है। इस a स्क्वायर को हम इक्वल टू के साथ ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर के इक्वल है, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? x स्क्वायर अपॉन 3। ये हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 3 के इक्वल है, पर हमारी साइड क्या है? 2a। तो हमारा a की वैल्यू क्या है? रूट में x स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे तो आपको पता है x स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर तो x आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? √3। तो a की वैल्यू आपकी आएगी x अपॉन √3। साइड इन टर्म्स ऑफ साइड नहीं है, ये हाफ है, साइड निकालना है तो इसका डबल करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी हो जाएगा। तो साइड इन टर्म्स ऑफ मीडियन और इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2x अपॉन √3। तो अब हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3 अपॉन 4a स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पर हम इसका स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें तो देखो क्या होगा? 2x का स्क्वायर √3/4 एज इट इज़। आपकी साइड a मतलब यहाँ पर 2a है, साइड a मतलब हमने ट्राइंगल की साइड 2a एज्यूम की है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्चुअली 2a का स्क्वायर होगा, तो 2a की वैल्यू 2x अपॉन √3 है, और हम इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। तो अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 4 से 4 कैंसिल, तो √3 अपॉन 3 x स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। √3 अपॉन 3 x स्क्वायर, पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इस √3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हो। एक 3 में दे रहा है 2√3, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 x स्क्वायर। ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, x स्क्वायर अपॉन √3 या 1 अपॉन √3 x स्क्वायर। तो एरिया यदि मीडियन इक्विलेटरल ट्राइंगल का x है तो एरिया क्या हो गया? x स्क्वायर अपॉन √3। तो ये बात आप डायरेक्टली याद रख लेंगे तो आपको कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा कि जो भी यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें यदि आपको मीडियन दिया है तो एरिया का क्या होगा? उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया 4√3। अगेन यू हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
और उसकी हर साइड निकालनी है, साइड निकालनी है, जबकि हमको एरिया क्या गिवन है 4√3। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 तो और एरिया की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4√3। तो 4√3 = √3/4 a²। √3 से √3 कैंसल, ये 4 डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 4 4 ज़ा 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो आपकी साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में थी तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका क्या हो गया 4√3, तो साइड क्या हो गई 4। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेटा इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड देन इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। यदि हमने हर साइड को डबल कर दिया तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, और इंक्रीज किस में निकालना है परसेंटेज में। हाँ, तो हमें पुराना एरिया, अब ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है, एक नॉर्मल ट्राइंगल है। तो सपोज हमारे पास ट्राइंगल है जिसकी साइड्स A, B एंड C हैं, तो सेमी पेरीमीटर आपका क्या होगा A + B + C/2 एंड एरिया का फॉर्मूला आपके पास होता है √S S - A × S - B × S - C। ये आपका एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब हमें बोला है कि एवरी साइड इज डबल्ड। अब हमने क्या किया, ये तो हमारा नॉर्मल था, अब हमने इस ट्राइंगल के संग क्या कर दिया, हमने इसकी सारी साइड को डबल कर दिया। तो ये 2A, ये 2C और ये 2B हो गई। अब हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो अब आप देखो कि सेमी पेरीमीटर क्या आएगा 2A + 2B + 2C/2। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया 2A + 2B + 2C/2। तो सेमी पेरीमीटर डबल हो जाएगा पहले से, क्योंकि यहाँ पे सबके पास 2 है। वी विल टेक 2 कॉमन एंड डिवाइड दैट बाय 2। तो हमारा सेमी पेरीमीटर अब क्या हो गया A + B + C। हाँ, न्यू सेमी पेरीमीटर इज नाउ A + B + C। जो इसको A + B + C की वैल्यू देखें तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये 2S के इक्वल है। तो हमारा नया सेमी पेरीमीटर जो है पुराने सेमी पेरीमीटर से डबल है। हाँ, इट इज़ इक्वल टू 2 × S। अब हम यहाँ पर इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएं तो एरिया क्या होगा √ S की जगह क्या है 2S। तो S - A मतलब 2S माइनस, साइड भी है 2A, 2S - 2B, 2S - 2C, सब जगह एक 2 2 2 2 एक्स्ट्रा आ गया। व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दिस 2 कॉमन, यहाँ से इनमें से सब में से एक 2 2 2 2 2 कॉमन लोगे तो क्या हो गया, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ से आएगा, 2S × 2 × S - A multiplied by 2 × S - B multiplied by 2 × S - C। दिस इज हाउ इट विल लुक। हाँ, अभी हमको क्या करना है, ये 2 2 ये 2 ये 2 और ये 2 और ये 2, 4 2 हैं, बाहर कितने आ जाएंगे 4। स्क्वायर रूट लेंगे मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, और अंडर रूट में आपका क्या बच गया S S - A S - B एंड S - C। ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल एरिया है। हाँ, ये आपका ओरिजिनल एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4 × A। मतलब अब हमारा ट्राइंगल का एरिया, यदि हमने सारी साइड को डबल कर दिया तो इसका एरिया A था, तो इसका एरिया क्या हो गया 4 × 4A आ गया। तो एरिया 4 × हो गया। याद रख सकते हो आप, यदि हमने सारी, क्योंकि 1 मार्क में करना है, प्रूफ करना होता तो आप लिख कर कर लेते। अब आपको क्या करना है, यदि सारी ट्राइंगल की साइड सिंगल नॉर्मल थी और हमने सब डबल कर दी तो एरिया 4 × ज़्यादा हो गया। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, नो परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करें तो इंक्रीज़ कितना हुआ, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपका क्या होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 और सिंबल आ जाता है परसेंटेज का। चेंज मतलब इट मे बी रिड्यूस्ड, यदि हमने साइड को हाफ किया होता तो एरिया कम हो जाता। हमने जो भी किया, यदि हमने डिक्रीज़ किया तो डिक्रीज़ आ जाता परसेंटेज, यदि हमने इंक्रीज़ किया तो इंक्रीज़ इन परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू आपकी A है, न्यू वैल्यू क्या है 4A, तो चेंज इन वैल्यू क्या हुआ 4A - A दैट इज़ 3 × एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया कितना था A और परसेंटेज 100। A कैंसल, तो एरिया कितने % इंक्रीज़ हुआ
300%। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैज़ इंक्रीज बाय 300%। तो ये बातें अब आप याद रख सकते हो MCQ के लिए। यू कैन जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट कि यदि हमने ट्राइंगल की साइड्स को सारी साइड्स का डबल कर दिया तो एरिया 4 टाइम्स होता है, और परसेंटेज इंक्रीज निकालें तो 4 टाइम्स हुआ, पहले 1 टाइम था, तो 4 - 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 300% एरिया इंक्रीज हो जाता है। हाँ, 300% एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे यदि इसका एरिया 6 था तो इसका एरिया क्या आएगा, 6 4 24, 24 - 6 18, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते तो 6 3 18, 18 इंक्रीज हो गया इसके एरिया में, जो भी यूनिट है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इनको याद रखें डायरेक्टली तो आपको सॉल्व करने का टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैव इक्वल पेरीमीटर्स। एक स्क्वायर है और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। इसका क्या मतलब, इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3 टाइम्स साइड है और स्क्वायर की यदि हमने साइड को S ले लिया तो इसका पेरीमीटर 4 टाइम्स साइड होगा। तो ये दोनों आपस में हमको क्या बोल रहा है, इक्वल है, कि 3 टाइम्स साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू 4 टाइम्स साइड ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर दोनों का इक्वल है। अब बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज 12√2। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है कि ये वाली साइड S है, ये भी S होगी। स्क्वायर में एंगल क्या होते हैं सारे, 90 डिग्री। तो हमें यदि डायगोनल कैलकुलेट करनी है, ऐसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर डिराइव कैसे होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो S² प्लस S² इक्वल टू, डायगोनल को मैंने H लिख दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा, तो S² प्लस S² अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ऐड कर दो तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स S² इक्वल टू H²। स्क्वायर रूट लेंगे तो S² तो परफेक्ट है, 2 पे रूट आ जाएगा, √2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें बोला कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2, डायगोनल स्क्वायर की 12√2 है, तो हम क्या करें, डायगोनल हमारी 12√2 है और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड इक्वल टू 12√2, √2 से √2 कैंसल, तो स्क्वायर की साइड क्या आ गई, 12। तो अब हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले में रख करके कि 3 टाइम्स साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू 4 टाइम्स साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 12। इस 3 से ये 12 कैंसल, 4 4 4 16। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड क्या आ गई, 16 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो साइड आ गई आपकी 16, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 16, 4 से 16 कैंसल, 4 16 4 64 और एक √3 यूनिट सेंटीमीटर में थी तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड, जिसका पेरीमीटर उस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, जिसकी डायगोनल 12√2 है। क्लियर है? तो आपको डायगोनल का फॉर्मूला लगा करके स्क्वायर की साइड निकालनी थी, स्क्वायर के पेरीमीटर और ट्राइंगल के पेरीमीटर को कंपेयर करके ट्राइंगल की साइड निकालनी थी, और फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया में ट्राइंगल की साइड सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, RD शर्मा के क्वेश्चंस खत्म। अब आज हम करेंगे PK गर्ग के MCQ टाइप क्वेश्चंस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 4 देन इट्स एरिया S। ट्राइंगल की साइड 4 दी है, एरिया निकालना है। अब देखो, थोड़ा आप सिंपली ओरली भी कर सकते हो, √3/4, 4 इंटू 4 होगा, 4 4 कैंसल, आंसर क्या आया, 4√3। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा बेटा यही प्रैक्टिस करना कि कम स्टेप में, ज़्यादा लिखे बिना, ज़्यादा कुछ बिना एक्सप्लेनेशन के आप कम स्टेप्स में विथ एक्यूरेसी आंसर कैसे निकालें, है ना, उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ एन आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल। आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल इज लाइक दिस, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, हाइपोटेन्यूज बड़ी होगी। उसका आइसोस्लेस से मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये x है तो ये x है, और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा,
हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ x इंटू एक्स, और एरिया की वैल्यू क्या दी है 8, तो हम इसको इक्वेट कर दें 8 से, ये 2 इक्वल टू उधर ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 8 2 ज़ा 16, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4, तो x आ गया 4, हाइपोटेनियस पूछी है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल और स्क्वायर, आइसोस्लेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और स्क्वायर की डायगोनल सेम कंसेप्ट है। यदि मैं यहाँ पर भी ये दोनों साइड एक्स एक्स लेकर के इसको कंप्लीट कर दूँ स्क्वायर को, तो स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर की ये डायगोनल हो गई, और आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल तो साइड्स इक्वल और एंगल 90, तो ये भी स्क्वायर वाला एक ट्राइंगल, मतलब एक डायगोनल बनाने पर ट्राइंगल बन जाता है। तो इसमें भी इसकी वैल्यू क्या आएगी √2 इंटू साइड, यहाँ पर ट्राइंगल की, तो √2 इंटू एक्स आएगा, तो डायगोनल की हाइपोटेनियस क्या हो गई 4, x इज 4, तो 4 √2, दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली डिराइव दिस, सीधे आंसर निकाल सकते हो 4 √2। अब 4 √2 ऑप्शन नहीं है, तो 4 को हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल दें, तो 4 अंदर जाके क्या बनेगा 16, तो 16 इंटू 2, तो ये क्या हो गया √32, तो इन्होंने ऑप्शन में √32 गिवन है, उन्हें 4 रूट चाहिए बट उन्होंने √32 दिया है। तो अब नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है आपने, आपको दोनों चीज़ें कन्वर्ट करना, √32 को मिक्सर्ड में लिखना, मिक्सर्ड को प्योर सर्ड में लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई होप याद है। हम इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे कि x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाता है 2x स्क्वायर का रूट, तो √2 इंटू एक्स फिर से डिराइव करना, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इफ़ यू रिमेंबर द कंसेप्ट इट विल टेक लेस टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आंसर √32 या 4 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 16 √3, पेरीमीटर निकालना है मीटर्स में, तो एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 16 √3, √3 से √3 कैंसल, 4 गया मल्टीप्लिकेशन में, तो 16 4 ज़ा 64, 64 8 का स्क्वायर है, तो आपकी साइड क्या आ गई 8, आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड आ गई 8, और हमसे क्या पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है 3 टाइम्स साइड, तो हम इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पेरीमीटर इज 3 टाइम्स साइड, 3 इंटू 8, आंसर क्या आया 24, यूनिट क्या होगी मीटर्स, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर में था, तो पेरीमीटर इन मीटर्स इज 24 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 √3, साइड अब आपको दे दिए 2 √3, तो एरिया क्या होगा √3/4 इंटू 2 √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 कैंसल, क्या बचा 3 √3। अब यहाँ पे देखो आंसर किस में है डेसिमल में है, तो आपको क्या पता चल रहा है √3 की जगह क्या रखना पड़ेगा 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी आया है, ये 1.732 नहीं है, आंसर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 होगा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 17 3 ज़ा 51, तो 5.196, दैट इज ऑप्शन डी, 5.196 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 और एरिया पूछ लिया, तो हमको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है 3 टाइम्स साइड, तो 60 इक्वल टू 3 टाइम्स साइड, 3 से 60 को कैंसिल किया, साइड आपकी क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इज √3/4, ए इज़ 20 का स्क्वायर 400, 4 और 100 कैंसल, 400 से कैंसिल 100 आ गया, आंसर कैन बी रिटर्न एज 100√3, और यदि √3 की जगह 1.732 लेते और मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता, उस केस में आंसर 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। अब यहाँ इन्होंने 100√3 दिया है, ठीक है, तो यू कैन सी कि आंसर कई बार इस तरह से भी दे देते हैं, कभी डेसिमल में कभी रूट में। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 30, सिर्फ ट्राइंगल बोला इक्विलैटरल नहीं है, एंड साइड्स आर इन द रेशियो 1:3:2, तो स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है। तो यहाँ पर बेटा जैसे अपने लाइन्स एंड एंगल्स में ट्राइंगल्स में यूज़ किया था, रेशो यूज़ करो, इट विल टेक वेरी लेस टाइम, आंसर फटाफट आ जाएगा। तो सम ऑफ आपकी स्मॉलेस्ट साइड क्या हुई जिसका रेशियो 1 है, तो 1 आउट ऑफ 1 3 4 2 6,
और पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है 30, 6 5 ज़ा 30, तो आपकी स्मॉलेस्ट साइड क्या आ गई 5। लार्जेस्ट पूछा होता तो हम यहाँ 3/6 करते, तो 5 3 ज़ा 15, लार्जेस्ट साइड 15, स्मॉलेस्ट 5 और दूसरी जो बची है वो क्या आएगी 10। फिर आपको एरिया निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 8 एंड 10, एरिया निकालना है। देखो ये क्वेश्चन मैं ओरली कर सकती हूँ क्योंकि मुझे याद है 6 8 और 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो 10 सबसे बड़ी साइड है तो हाइपोटेनियस हो गई, 6 और 8 क्या हो गए परपेंडिकुलर एट बेस, तो 6 8 ज़ा 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आएगा 24, आंसर विल बी 24 मीटर स्क्वायर। हाँ ये आपको यदि बेसिक आइडिया हो कि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मतलब ट्राइंगल हो गया राइट एंगल, और जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या हो गई हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस हो गई तो बची हुई दो साइड आपकी क्या हो गई परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना, मतलब बेस एंड हाइट, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर सकते थे। अदरवाइज हम इसको यदि 6 8 और 10 हेरॉन्स फार्मूला से करते तो क्या होता 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 का हाफ 12, सेमी पेरीमीटर आया 12। अब एरिया निकालेंगे तो √12, 12 - 6 6, 12 - 8 4, 12 - 10 2, ये आएगा। अब आप देखो 6 2 ज़ा भी 12 है, एक 12 ये 2 12 हो गए तो एक 12 बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ गया, तो आंसर क्या आया 24 सेंटीमीटर मीटर है, सॉरी 24 मीटर स्क्वायर। तो ये भी मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि मैंने लिखा नहीं है ना, इस निकालने की वैल्यू लिखी नहीं, बाकी भी डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल, दे हैव नॉट मेंशन दैट इट इज अ राइट ट्राइंगल, ओके, तो द एरिया ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल इज 12, एरिया हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 5, तो ऑब्वियसली अदर इक्वल साइड विल बी ऑल्सो 5, देन इट्स बेस, बेस कैलकुलेट करना है। हाँ तो हमको क्या पता है कि आइसोस्लेस ट्राइंगल में यदि हमको एरिया गिवन है और हमें बेस कैलकुलेट करना है, ठीक, तो आइसोस्लेस ट्राइंगल में बेस आपका यदि हमने मान लिया 2x और हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें तो वो मीडियन होगा, तो ये x हुआ, तो इसका एरिया क्या होगा, हम इसमें पाइथागोरस लगा करके ये हाइट निकालें तो वो क्या आएगी x² + h² = 5 का स्क्वायर 25, तो h² की वैल्यू आई 25 - x², h विल बी √25 - x², है ना। और हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 2x और हाइट है h, तो हाफ इंटू 2x इंटू h इक्वल टू क्या गिवन है 12, तो 2 2 कैंसिल, x इंटू h की वैल्यू 12 है, हाँ, और हमारे पास h की वैल्यू क्या है, h इज √25 - x², तो हम h की जगह ये रख दें या हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो x² h² = 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। अब हम इस h² की जगह 25 - x² रखें तो x² × 25 - x² = 144, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x² - x⁴ = 144 है, इन दोनों को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दें तो ये क्या हुआ x⁴ - 25x² + 144 = 0, ये आपकी बन गई फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको इसको, मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा मेथड हो गया है ना, हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हमारा आएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है और यहाँ 25 आना चाहिए प्लस माइनस करके, 12 × 12 है, दिस कैन बी रिटन एज 6 2 एंड दिस इज 12 4 3 ना, दोनों माइनस में आना चाहिए, ऐड होके 25 आना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी 144, 6 2 12, 4 3 12, 3 2 4 4 12,
ओके, आई कैन राइट इट ऑल्सो एज 2 and 3. तो क्या हुआ, 12 and 24. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके देखें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्वेश्चन. यहाँ पर a है 1, b है -25 एंड c इज़ 144. तो हम b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 5, 576 बचेगा. 625 माइनस 576, 49 इज 7 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आई 7 आया d. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -b मतलब 25 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2. 25 + 7 32/2, तो वैल्यू आ गई 18. 25 - 7 करेंगे तो आएगा 18/2, तो आंसर आएगा 9. 18 and 9 आ रहे हैं इसके आंसर्स. तो 18 and 9 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है. मुझे क्या कैलकुलेट करना था, व्हाट आई एम सपोज टू कैलकुलेट 2x है ना. तो एक्स स्क्वायर 18 है या एक्स स्क्वायर 9 है. एक्स स्क्वायर यदि 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3. तो ये 3 2 ज़ा, ये वाली साइड आपकी क्या आएगी 6 है ना. ये वाली साइड आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी. ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का. इसको हम कोई और तरीके से भी कर सकते हैं जो थोड़ा इजी होगा. ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना. तो चलो इसको फिर से ट्राई करते हैं हम दूसरी मेथड से. हम इसको सिंपली एरिया आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 12. राइट ट्राइंगल नहीं दिया है, यदि राइट ट्राइंगल होता तो हो जाता. इफ़ द वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज़ 5, तो साइड से हमारी 5 5 एंड x की जगह मैंने 2x ले लिया. अब मैं सेमी पेरीमीटर निकालूँ तो 5 5 10 10 प्लस 2x/2 होगा. तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया x + 5. ये 2x इसीलिए लिए बेटा कि अपॉन में 2 नहीं आए, x/2 नहीं आए. तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन आई हैव टेकन साइड एज ट्वाइस ऑफ x. ठीक, तो सेमी पेरीमीटर x + 5 आ गया. तो एरिया कितना है 12 और रूट है तो उसका स्क्वायर कर दें हम, मतलब रूट आएगा ना. तो 12 = क्या होगा √x + 5 मल्टीप्लाइड बाय x + 5 - 5, x + 5 - 5 और एक बार होगा x + 5 - 2x. ये आएगा. तो अब देखो क्या हो रहा है, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड में, इसीलिए कह रहे थे स्क्वायर कर दें. तो ये 144 हो गया और रूट हट जाएगा. ये x + 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय, ये कैंसिल हो गया, x आया, यहाँ पर भी आपका x आया और यहाँ पर ये 5 - x आएगा, 5 - x. और इसको मैं 5 + x लिख सकती हूँ. तो 5 + x × 5 - x क्या हो गया 25 - x². ये भी आपका 25 - x² मल्टीप्लाइड बाय x² = 144. फाइनली आप पहुँचोगे वहीं पर जो हमने पिछले बार इक्वेशन बनाई थी, है ना. हम इसको करेंगे तो ये 25x² - x⁴ = 144. सबको उधर ट्रांसपोज किया तो x⁴ प्लस 25x² - 144 = 0. वो इक्वेशन आपकी फिर से आ गई. हाँ, x⁴ - 25x² प्लस 144, साइन चेंज हो गए तो ये आपकी फिर से वही इक्वेशन आ गई. तो वैसे ही सॉल्व होगी जैसे पहले हुई. ठीक है, तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो आंसर आपका 6 सेंटीमीटर ही आएगा जो अभी हमने निकाल दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 20 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8, देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज. पेरीमीटर रोम्बस का 20 है, तो रोम्बस में भी क्या होता है ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला वैसे होता है जैसे स्क्वायर का होता है, 4 × साइड. तो 4a = 20. तो a की वैल्यू क्या आ गई 20/4 दैट इज़ 5.
अब हमें बोला वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8, एक डायगोनल 8 है, तो हमें एरिया निकालना है। तो आप देखो कि ये साइड 5 है, ये भी 5 है और ये 8 है, तो हेरॉन्स फार्मूला से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, 5 5 10, 10 + 8 18, 18/2 इज़ 9। तो एरिया क्या हो जाएगा, √9, 9 - 5 4, 9 - 5 4, 9 - 8 1, 2 4 है, 4 आएगा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो इसका एरिया क्या हुआ, 12। ये किसका एरिया है, इसका, एक ट्राइंगल का। रोम्बस का निकालना है तो हम उसको डबल कर दें, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया भी, इसकी भी साइड यही है 5 5 और 8, तो इसका एरिया भी 12 आएगा। तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, डबल, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर विल बी 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। विद दिस टुडेज क्लास इज ओवर. Keep practicing and keep sending your doubts. Thank you.